रखी गई थी? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरी पूरी पुंछ की आवाम को मेरी दिल की उम्मीद गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक है। हमारे संगठन मंत्री अशोक कोल जी यहाँ पे आए और उन्होंने पुंछ में भी आज उनकी मीटिंग थी और फिर उसके बाद सुरनकोट में दूसरी मीटिंग थी ये हमारी। उसके बाद कल ये तीसरी मीटिंग जो है वो मेंढर में होगी इंशाल्लाह। और जो संगठन मंत्री अशोक कोल जी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए वो आए हैं। हर वर्कर से वो बात करते हैं, हर वर्कर से वो आउटपुट इनपुट आउटपुट सारी पूछते हैं कि किसी को दुख है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को तंगी है, तकलीफ़ है, तो वो हर इंसान को पूछते हैं कि कई लोगों को दिक्कत प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, क्या जो हमारे गरीब आवाम है उसके काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसी पे सारी जो चर्चा है, जो सारे पार्टी के वर्कर, जितने भी हम वर्कर ही हैं सब लोग, तो सब लोगों को बुलाया था पार्टी के वर्करों को। उन्होंने सबसे मीटिंग करी है और बात करी है। और हमारा एक ही मिशन है कि हमने ग्राउंड लेवल तक लोगों के काम करने हैं। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप सबकी सुने और सबके काम, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ भी दे रही है इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, काम कर रहे हैं, हमारे काम हो भी रहे हैं। जहाँ पे कई लोगों की शिकायत थी कि हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, तो वो भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट गुजारिश करूँगी कि आप ऐसा करें कि लोगों की बातों को सुने, लोगों के मसले मसाइल सुने, बिजली, पानी, रोड, कनेक्टिविटी जो भी है, लोगों के मसले मसाइल सुने। और हम उन लोगों के साथ शाना बचाना है। हमारी यही आवाज़ है कि लोगों की बात को सुना जाए। लोगों के बहुत सारे मतालबे हैं। देखिए, जब आगे हमारे काम होंगे तो इंशाल्लाह, देखो मोदी जी का एक ही नारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमने सबका विकास विश्वास जीतना है, लोगों का, लोगों का दिल जीतना है। तो हमने लोगों का काम करना है। ग्रास रूट पे बीजेपी काम कर रही है और लोगों तक हम जुड़ रहे हैं। डोर टू डोर में हम सब लोग जा रहे हैं और जितने भी मसले मसाइल हैं अपने लोगों के सुन रहे हैं। हमारी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम तीनों कंस्टिट्यूंसी जो हमारी पुंछ की हैं, यहाँ से भी हम जीतेंगे और राजौरी से भी। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी सरकार होगी। और आपको पता है कि आज जो है एनसी सरकार के जो पैर डगमगाए हुए वो आपको दिख रहा है। इतनी देर ये सरकार चलने वाली नहीं है। आगे आगे देखोगे आप कि क्या होता है। आज ही उनकी आपस में पार्टी की उनकी आपस में उथल फुथल है। तो जब वो एक कह रहे हैं कि हमें जी ये काम नहीं हो रहा है, जैसे यूटी में ये नहीं हो रहा है, वो अपोजिट के ख़िलाफ़, हमारे अपोजिट के पुतले जला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो काम करके राज़ी नहीं है। वो ऐसे पुतले जला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आवाम को जाग जाना चाहिए कि काम कौन कर रहा है और लोगों को बेवकूफ़ कौन बना रहा है। इसलिए मेरी ये आवाम से गुजारिश रहेगी कि आप आएँ प्लीज़, मोदी जी के साथ जुड़ें, बीजेपी के साथ जुड़ें। आपके काम भी धड़ल्ले से होंगे और आपका जो भी है मसले मसाइल वो सुने जाएंगे। और हम शाना बशाना आप लोगों के साथ हैं, हम काम कर रहे हैं, डोर टू डोर हम जा रहे हैं। जितनी भी मेरी बहन बेटियां हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप बाहर आएँ, अपने लोगों को अवेयरनेस करें। जितनी भी हमारी पढ़ी लिखी बहन बेटियां हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो आएँ आगे और बढ़ चढ़ के अपने बहनों को, जो हमारे पूर फैमिली के लोग हैं, तो उनको आगे ले आएँ, लेके जाएँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमें चूल्हे तक जाना होगा। जब तक हम चूल्हे को टच नहीं करेंगे तो तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। इसलिए बहन बेटियों को भी बाहर निकलना चाहिए और यूथ को भी बाहर निकलना चाहिए। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जब वो चलेंगे तो इंशाल्लाह उनके काम होंगे। और आपको पता है कि एनसी के जो है वो पाँव वो डगमगा रहे हैं। तो कल भी एनसी सरकार जो है फेल है, आज भी फेल है। इंशाल्लाह जल्द आपको एक अच्छा पैगाम जो है वो मिलेगा। मैडम, जैसे कि आज सुनने में आया है यहाँ पर दुकानदार और यहाँ के जो किराए पर कमरे दे रहे हैं वो लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या अपील करेंगे दुकानदारों से? देखिए, यहाँ पे हमारी जो पुंछ राजौरी की आवाम है, ये दबी कुचली आवाम है, ये गरीब लोग हैं। तो उतना ही आप करें जितना आपको वाजिब बने। तो मुझे लगता है कि इस्लाम भी ये चीज़ हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी गरीब को लूटें या किसी गरीब भाई को उसकी जेब को काटें। तो मुझे लगता है कि हमें भाईचारा रख के, उनको देख के और एक इंसानियत को आगे रख के, भाईचारे को आगे रख के, तो पब्लिक को साथ में लेके और सबको एक इंसाफ करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसाफ से बड़ी दुनिया की कोई दौलत नहीं होती और सबसे बड़ा इंसाफ ही है जो दुनिया में भी काम आता है और आखिरत में भी काम आता है। शुक्रिया।